नमस्कार दोस्तों। अब देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जा करके देख सकते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ उसका नाम बताइए। तो सिंधु सभ्यता का जो खोज किया था, एक तो था राय बहादुर दयाराम साहनू और दूसरा था राखालदास बनर्जी जिसको आर.डी. बनर्जी भी कहते हैं। और यह कब किया था सिंधु सभ्यता खोज? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोग को। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो प्रभारी खुदाई कौन थे? खुदाई के प्रभारी जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, तो कौन हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। इसका सर जॉन मार्शल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेस्मेटिक्स क्या है? न्यूमेस्मेटिक्स जो होता है वह सिक्कों और धातुओं के अध्ययन से संबंधित को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई महत्व किस लिए है? वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। एशिया माइनर का जो अभिलेख है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो है ना अभिलेख प्राप्त हुए और 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को जो पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वह कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई थी? तो अशोक का जो अधिकांश अभिलेख था वह प्राकृत एवं ब्राह्मी में लिखी गई। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? किस जगह से? तो सर ए कुना यानी कंधार से प्राप्त हुआ। किस जगह से? सर ए कुना से प्राप्त हुआ है, कंधार से आपको यह प्राप्त हुआ है। द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक में लिखा गया अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में जो कौन सी लिपि दाईं से बाईं, तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा, जो कि दाईं से बाईं, इधर से इधर की ओर लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है शंकर तथा वासुदेव से, शंकर तथा प्रदुमन से, शंकर, प्रदुमन, वासुदेव, केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित है, केवल वासुदेव से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसमें से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह जारी जो किया गया था शक छत्रप था, रुद्रदामन उसी के द्वारा जारी किया गया था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वह किसके अभिलेख में देखने को मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में। यहाँ भी देखियो काव्य शैली का भी और विशुद्ध संस्कृत भाषा में भी जो लंबा अभिलेख है वह रुद्रदामन के अभिलेख से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का जो उल्लेख किया गया है वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसी में वर्णन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं 49 के बाद। 50 नंबर, समुद्रगुप्त की कौन सी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धि है इसका वर्णन जो देखने को मिलता है किस शिलालेख में देखने को मिलता है? तो वह प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन जो था वह किस शासक के यहाँ रहते थे? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। मेहरौली दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? मेहरौली दिल्ली में जो स्थित लोह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, चतुर्थ शताब्दी में हुआ था। दिल्ली के मेहरौली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में मनाया गया है? किसकी स्मृति में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक अभिलेख है उल्लेख है किस जगह से देखने को मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से क्या सती प्रथा के जो है ना सती प्रथा का पहला पुरातात्विक अभिलेख देखने को मिलता है। किसका? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है ना सती हो जाने का, किसी महिला के सती हो जाने का प्रमाण मिलता है एरन अभिलेख से। किससे? एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
55 नंबर का है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। अब एनीगुप्त अभी जस्ट बोले हैं कि एरन अभिलेख जो हुआ भानुगुप्त से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भानुगुप्त हो जाएगा। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। रवि कीर्ति जो है किस शासक के यहाँ रहते थे, तो पुलकेशिन द्वितीय। किसके दरबार में रहते थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एवं हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका जानकारी जो हम लोग देखते हैं वह कहाँ से देखने को मिलता है, तो एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। किस जगह से, एहोल अभिलेख। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में किया गया। कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है किस उल्लेख में किस में किया गया है, एहोल के उत्कीर्ण में या इलाहाबाद स्तंभ में, किस अभिलेख में, अल्पाडू दान लेख में या हनुपकोंडा उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास का जो उल्लेख किया गया है वह आप लोग को एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में, एहोल में ही किया गया है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। अभिलेखों को जो है ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात जो है वह राजराज प्रथम के द्वारा, राजराजा प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजराजा प्रथम। और कहाँ से प्राप्त अभिलेख में, महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। किस जगह से प्राप्त अभिलेख में जो है महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। तो 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर मेरूर। क्या हो जाएगा, उत्तर मेरूर से जो है ना महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत में सिक्कों के प्रचलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 600 ईस्वी पूर्व के आसपास में जो है सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्राचीन मुद्रा का माना जाता है, आहत सिक्के को प्राचीन मुद्रा कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इंडो ग्रीक यानी इंडो बैक्टीरियन के द्वारा चलाई गई। निम्नलिखित में से किससे सोना के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, तो सोना का सबसे अधिक शुद्ध सिक्के की बात करेगा तो कुषाण के टाइम में जारी हुआ। और सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे, तो सातवाहनों के जो समय में मुद्रा था 100 से सातवाहन और 100 से शीशा हो जाएगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक धातु के बने होते थे शीशा के। और निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई, तो बहुत बड़े पैमाने पर भी चलाने का बात करेंगे तो कुषाण शासकों के द्वारा ही बड़े पैमाने पर क्या चलाया गया था, स्वर्ण मुद्रा चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। सोने का जो सर्वाधिक सिक्के है किस काल में जारी किए गए, तो काल की बात करें तो गुप्त काल हो जाएगा। और किसके समय में सोने के सर्वाधिक सबसे बेसी ढाला गया था, तो वो हो जाएगा कुषाण। और किसके समय में सिक्के काल में जारी किए गए थे सर्वाधिक सिक्के, तो गुप्त काल। और निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, तो किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं, तो अरिकमेडू से। कहाँ से मिले हैं, अरिकमेडू से रोमन सिक्के देखने को मिलता है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शिलचित्र के लिए। खनिज बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल, तो भीमबेटका जो गुफाओं के शिलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शिलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे, भारत के लोग जो बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। अब प्लिनी को जो मूल कृति है नेचुरल हिस्ट्री, वह जो लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में, उसी की अपनी भाषा में नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया है लैटिन भाषा में। चचनामा सिंह का इतिहास जो कि मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, चचनामा जो लिखा गया है यह लिखा गया है अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया, चचनामा या अरबी भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किनका व्यवसाय था। तो ये जो व्यवसाय की बात करते हैं तो मगध का हो जाएगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त, राजवंशीय इतिहास, वीर गाथा, ये सबको जो सबको कंठस्थ करना था वह मगध का क्या था, मगध वंश का एक व्यवसाय था। चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री जो संयोगन है उसने भारत की जो यात्रा की थी उसके बारे में सिर्फ 518 से 522 ईस्वी में इसने यात्रा की थी संयोगन ने। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है। तो 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का जो उल्लेख किया गया है वह किस अभिलेख में किया गया, पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख में इसी में किया गया है वर्णन। रवातक अभिलेख संबंधित है। रवातक अभिलेख किससे संबंधित है, तो रवातक अभिलेख जो वह संबंधित है आपको कनिष्क से। किससे संबंधित है, रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। और भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, हेरोडोटस ने किया। इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया, हेरोडोटस के द्वारा किया गया।
किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया था? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का जो यानी सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इधर से इधर की ओर जब ये बात करें तो खरोष्टी लिपि हो जाएगी। और हम लोग जो लिखते हैं ब्राह्मी लिपि या चाहे देवनागरी, वह किधर बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। चलिए, तो अभी ऐतिहासिक स्रोत से जो भी क्वेश्चन सारा एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है, तो वो हमने सारा क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिया है। ऐतिहासिक स्रोत कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल में किस चीज़ का विकास हुआ है, कैसे कैसे हमारा इतिहास लिखा गया है, उसके बारे में जानेंगे। तो आगे सभी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। धन्यवाद।